मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपको दिखा दूं स्पेशली एक तस्वीर आपको दिखाई देगी भिवानी के। हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो कि चर्चाओं में रहती है, ठाकुर विक्रम सिंह, और उनके परिवार को आज हर कोई जानता है। तो ये जो यहाँ पर विरोध हैं इनकी वजह से ही जानता है। आप देख सकते हैं पीछे ठाकुर वीर सिंह की जयंती समारोह का जो आयोजन है यहाँ पर हुआ, और सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये जो चेयर थी ये काफ़ी कम पड़ गई थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर कि लगातार लोग यहाँ पर जुट रहे थे भीड़ के रूप में। लगातार अब भी सेल्फी का एक दौर चल रहा है और सैकड़ों लोग सेल्फी लेकर के जा चुके हैं, क्योंकि ठाकुर विक्रम सिंह भी आजकल भिवानी में चर्चाओं में हैं। भिवानी की राजनीति में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सेल्फी लगातार चल रही हैं और कुछ लोग यहाँ वेट कर रहे हैं सेल्फी के लिए। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे भिवानी के हालात। अगर आज ठाकुर साहब जिंदा होते या ठाकुर साहब इस दौर में होते तो किस प्रकार से अलग मायने होते भिवानी के। तो चर्चा करेंगे इनके साथ कि भिवानी के विकास की अब किस प्रकार की, किस राजनीति की या किस नेता की जरूरत है कि दोबारा से वैसा ही नेता मैदान में आए तो भिवानी का विकास भरपूर रूप से और पूर्ण रूप से हो सकेगा। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे थे कितनी भीड़ यहाँ पर ठाकुर वीर सिंह की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में पहुंची है। तो स्पेशली यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में राव साहब पहुंचे, इनसे चर्चा करेंगे। और ठाकुर विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस प्रकार से ठाकुर वीर सिंह को इतना प्यार मिल रहा है, आज भी उनके जाने के बाद भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं? ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति, और उनका मार्गदर्शन अगर सब फॉलो करेंगे तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। जी ठाकुर साहब, क्या कहेंगे इतने लोगों की भीड़ देख के कैसा महसूस हुआ, दिल कितना? ऐसा है कि हमने ठाकुर साहब का नाम लेकर जब से ठाकुर वीर सिंह फाउंडेशन बनाया है, लोगों में पूरे हरियाणा के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा उत्तरी भारत के अंदर ठाकुर साहब को सभी बड़े बड़े नेता, आम आदमी भी जानता था। उन्होंने काम ऐसे किए, उनकी प्रतिभा ऐसी थी, हज़ारों और लड़कों को नौकरी लगाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरी विधानसभा का है, ये मेरे प्रदेश का है, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, चाहे राजस्थान से आ गया कोई, जो भी, और 10 लड़के आए तो सब में से पहले किसको लगाते थे आपको जानकर हैरानी होगी। उनमें से राजा साहब जो सबसे गरीब होता था पहले नंबर उसका, बाद में दूसरे का, किसी की सिफारिश नहीं इस मामले में, किसी की और बात नहीं, कोई भी आ गया वो उसी को नौकरी दी। हर जगह पे एक स्कूल अपग्रेड किए, ऐसे इतने स्कूल अपग्रेड किए ठाकुर साहब ने सहकारिता मंत्री होते हुए, वित्त मंत्री होते हुए, कि जितने आज के दिन तो हरियाणा प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। हर गांव में सड़कें बनवाने की कोशिश की। हाउसिंग बोर्ड के मंत्री थे तो हाउसिंग बोर्ड के लिए काम किया, कोऑपरेटिव मंत्री थे तो कोऑपरेटिव एक्ट नया बना दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे तो एक ऐसा काम किया कि पहले पटवारी बहुत तंग करते थे गिरदावरी के लिए, जमाबंदी के लिए, ठाकुर साहब ने एक ऐसी योजना बना दी, सदर कानूनगो का एक पद बना दिया, पूरे ज़िले का रिकॉर्ड वहाँ रखवा दिया कि जैसे आम टिकट आप लगाओ और अपनी गिरदावरी की और अपनी जमाबंदी की नकल लें तो किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस प्रकार के काम किए, हर गांव में पहुंचते थे, हर किसी से मिलते थे, गरीब से मिलते थे, अमीर से मिलते थे। इसीलिए आजकल तो आप देखोगे कि मंत्री हटने के बाद 40 दिन बाद कोई जानता नहीं कौन मंत्री थे, विधायक को नहीं जानता। ठाकुर साहब 40 साल पहले केवल 5 साल के लिए एक बार विधायक बने और एक ही बार मंत्री बने, और इतना नाम कमाया उन्होंने कि उसका, मैं भी अगर कल को कुछ भी बन जाऊं, चाहे मंत्री बन जाऊं, मैं उनका 10% भी काम पूरी कोशिश के बाद नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर साहब का यश मैंने ऐसा देखा है कि जैसे रामायण में बाली का था कि जो उनके सामने आता था वो उनके सामने आधा हो जाता था। उस समय के मुख्यमंत्री भी कह देते थे ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब ये मेरी लिस्ट है, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। इस प्रकार से ठाकुर साहब ने काम किया, और आज उसी का कारण है कि आप पूछ रहे थे आज भी क्यों याद करते हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर न केवल राजपूत समाज में बल्कि 36 बिरादरी के लिए काम किया। 36 बिरादरी के साथी हमारे आज भी आए हुए थे, आपने देखा होगा, और 36 बिरादरी के लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर 36 बिरादरी के लिए काम किया। चाहे वो मंत्री रहे चाहे नहीं रहे, जीवन के आखिरी पड़ाव तक वह समाज के बीच में रहे, हर व्यक्ति के दिल में रहे। भिवानी की जनता आरोप लगाती है कि भिवानी का रखवाला कोई नहीं नजर आता। हम ये बात आप कुछ ठीक कह रहे हो कि इस समय ऐसा ही हालात हो रही है। हालांकि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने भिवानी के अंदर पैसा देने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले भी 200 करोड़ रुपया एक मुफ्त कांग्रेस की सरकार में मिला था, किरण चौधरी मंत्री थी, लेकिन वो पैसा पता नहीं कहाँ पर गया, कहाँ पर लगा, आज तक उसका पता नहीं लग पाया है।
वही बात मुझे आजकल भी लग रही है कि सड़कें वहीं गड्ढे दिखाई देते हैं। मैं उसका कारण मैं एक बात ये भी समझता हूँ, अब तक बहुत से विधायक जो बने हैं, ठाकुर साहब 1977 से 82 तक बने थे, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने भिवानी को बसाया था पाटन से आकर, और उन्होंने 77 में उस समय के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी को हराकर वो विधायक बने भिवानी के। पहली दफ़ा कोई भिवानी का व्यक्ति विधायक बना था, और आज तक भी ऐसी भिवानी की कुछ ये परंपरा रही, अच्छी या खराब, भिवानी का विधायक बनाने में कामयाब नहीं रहे। आइंदा हम आपसे पूरा वादा करते हैं, मैं भी पूरे राज्य का भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूं, और पूरे जी जान लगा के अब से लेके जो 1924 हो चाहे उसके बाद में मौका मिलेगा कुछ भी, तो पूरे भिवानी शहर को चमकाने का कार्य करेंगे, और आपको भिवानी के किसी न किसी मौके पे कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। और आपसे थोड़े दिन में पूछेंगे कि अब थोड़ा भिवानी का हाल बताओ, तो आप कहोगे कि अब पहले से बेहतर है या कुछ बेहतर हो चुका है, और वो धीरे धीरे निरंतर हम इसी काम में लगे रहेंगे और बेहतर बनाकर छोड़ देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। जी, अब जिस प्रकार से यहाँ भीड़ मौजूद थी, लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ, परिवार से क्या कोई नया कदम उठाने वाला है, राजनीति में नहीं उतारने वाले हैं आप किसी को, मेंबर को, क्योंकि जितना प्याराज दिखाई दिया है, अब कितना मनोबल बढ़ा है आपके परिवार? हमारा मनोबल कभी भी नीचे नहीं रहा, चाहे कुछ भी मौका मिला। मैंने सभी पार्टियां देखी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आकर कुछ अलग देखा है। भारतीय जनता पार्टी का, दीनदयाल जी का हमारा नारा था कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जाए, पंक्ति में के खड़े आखिरी व्यक्ति को ऊपर उठाया जाए, उसी को लेकर हम भी कार्य कर रहे हैं। और हम यही सोचते हैं कि भिवानी का सुधार होना चाहिए, कि न केवल कोई हमारे परिवार का है तभी हो, कोई भी भिवानी का बने, चाहे मैं बनूं, चाहे हमारे परिवार का बने या कोई और भी बने, हम उनसे मिलकर यही चाहेंगे कि भिवानी का विकास हो, छोटी काशी आगे बढ़े, निरंतर विकास होता रहे, और उसी काम में हम भी लगे रहेंगे, और कोई भी आएगा उसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। आपसे हम ये वादा करते हैं। अब की बार भिवानी में डायरेक्टली इलेक्शन होने वाला है चेयरपर्सन का, तो उसमें आपके परिवार से भी कोई सदस्य आ सकता है? अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति इस चुनाव में हिस्सा ले, लेकिन अगर पार्टी कहीं पे देखती है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हमारे परिवार से किसी को लड़ना चाहिए, महिला के तो हमारे परिवार में भी सब हमारी बहुएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई अगर संदेशा मिला, पार्टी अगर चाहेगी, तो हम पार्टी के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ ठाकुर विक्रम सिंह, और जिस प्रकार से आज जयंती में लोग पहुंचे हैं, उनकी भीड़ देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिवार भिवानी में कितने मायने रखता है भिवानी के लोगों के लिए। हालांकि हरियाणा भर से लोग पहुंचे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।